वृंदावन की पावन धरती, जहां हर ओर प्रेम, भक्ति और आनंद का वातावरण था, जहां गायों की मधुर घंटियां, यमुना की शीतल धारा और गोप गोपियों की हंसी में भगवान का वास स्वयं महसूस होता था। इसी पावन धरा पर नंद बाबा के आंगन में एक नन्हा सा बालक खेलता था। वो बालक कोई साधारण नहीं था, वही थे श्री कृष्ण। लेकिन मथुरा के सिंहासन पर बैठा कंस इस आनंद से विचलित था। उसे आकाशवाणी याद आती थी कि देवकी का पुत्र ही उसका अंत बनेगा। डर और क्रोध में अंधा होकर कंस ने एक के बाद एक राक्षस गोकुल भेजने शुरू कर दिए। इन्हीं राक्षसों में से एक था शक्तासुर। शक्तासुर कोई साधारण असुर नहीं था, वह बल के साथ साथ माया और छल में भी निपुण था। उसने सोचा, सीधे युद्ध से नहीं, आज छल से कृष्ण का अंत करूंगा। एक दिन गोकुल में सब कुछ सामान्य था। बालक कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। यशोदा मैया अपने काम में व्यस्त थीं। किसी को आभास भी नहीं था कि संकट उनके बीच आ चुका है। शक्तासुर ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं को एक लकड़ी की गाड़ी शकट का रूप दे लिया। वह नंद बाबा के आंगन में चुपचाप खड़ा हो गया। सबने सोचा, सामान्य गाड़ी है। कुछ समय बाद यशोदा मैया ने अपने लाला को सुलाने के लिए उसी गाड़ी के नीचे नरम वस्त्र बिछा दिए। मां को क्या पता था कि उनका लाला पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। बालक कृष्ण शांत भाव से लेटे हुए थे, पर उनकी मुस्कान में सब कुछ जान लेने वाली चमक थी। जैसे ही उचित समय आया, कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे चरणों से हल्की सी ठोकर मारी और वही क्षण लीला बन गया। एक बालक का स्पर्श और शक्तासुर की सारी माया चूर चूर हो गई। गाड़ी जोरदार आवाज के साथ टूट गई, पहिए बिखर गए, लकड़ियां दूर जा गिरी और शक्तासुर उसी क्षण अपनी राक्षसी सत्ता खो बैठा। अधर्म का अंत धर्म के चरण स्पर्श से हो चुका था। गोकुल में हड़कंप मच गया। गोपियां दौड़ती हुई आईं। सबने देखा, गाड़ी टूटी पड़ी है, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हुए सुरक्षित हैं। सब आश्चर्य में थे, कोई समझ नहीं पा रहा था, इतना छोटा बालक यह कैसे कर सकता है। किसी ने कहा, यह ईश्वर की कृपा है। किसी ने कहा, यह बालक अवश्य दिव्य है। यशोदा मैया कांपते हाथों से अपने लाला को उठा लेती हैं, आंखों में आंसू और हृदय में असीम प्रेम। उन्हें नहीं पता था कि वे जिस बालक को सीने से लगाए हैं वही नारायण है। इस लीला से भगवान हमें सिखाते हैं कि अधर्म कितना भी छल करे, सत्य से बच नहीं सकता। ईश्वर की शक्ति आकार की मोहताज नहीं होती और जहां भगवान होते हैं वहां भय टिक नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है, भगवान प्रेम देखते हैं, पाप नहीं। तो आइए हम भी अपने जीवन में कृष्ण को स्थान दें। हर भय, हर संकट अपने आप दूर हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।